हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में, जिसमें हम छोटी बड़ी भिन्न और डेसिमल फ्रैक्शन पर आधारित, दशमलव भिन्न पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें हमने जो आज टॉपिक शुरू किया है वो फ्रैक्शन का है, पार्ट नंबर 1। ठीक है, ये ग्रुप डी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है और इसमें आपका रेलवे का आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या कांस्टेबल हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, हर एक एग्जाम के लिए ये आपका मैथ इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको टाइप वाइज आपका पूरा पेपर का पुराना पेपर का हल करवाया जाएगा आपका, और आपको बेस्ट तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम में। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब देखो, इस तरीके की चार हमारे पास अंश बटा हर के रूप में भिन्न दी गई हैं, हमें बताना है बड़ी कौन सी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पैटर्न में आपको 7/9 लिखा है, 7/9 लिखेंगे। दूसरा लिखा है 6/7, 6/7 लिखेंगे। तीसरा लिखा है 22/25। चौथा लिखा है 11/13। अब हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना, आप ऊपर वाला जो होगा अंश उसमें 2 जीरो अपनी तरफ से लगा देना, ठीक है। या चाहें तो जितना जरूरत हो उतना हम कर सकते हैं, चाहे तो एक एक जीरो लगा कर भी काम चला सकते हैं। जब हमें दिक्कत आएगी तो हम एक जीरो और बढ़ा लेंगे, ठीक है। 9 से 70 में भाग करेंगे, 9×7 63 होगा। 7 से भाग करेंगे 60 में, 7×8 56। मतलब देखो, आगे नहीं ले जाना, कम ही भाग जाता है ना। 25×8 200, यहाँ 25×8 200 हो जाएगा, ठीक है। और 13×8 104, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमारे 3 क्वेश्चन में 8 8 8 बन रहा है, तो अब यहाँ पर डबल डबल जीरो की जरूरत पड़ेगी ना, तो इस वजह से ये जीरो लिया जा रहा था, ठीक है। तो हमने 8 से 60 में भाग किया, 7 से 8 में भाग किया, 7×8 56, 4 बचा, 4 के बाद जीरो आया 40, तो 7×5 35, 5 हो जाएगा। 25×8 200 और 20 बचा था, 25×8 200, ये आपका 88 हो जाएगा। 13 में भाग किया, 13×8 104, 6 बचा, एक जीरो, तो 60 बनेगा। 13×65, मतलब 13×4 52। तो अब एक बात बताइए, 7 तो आपका छोटा है, ये तो आप छोड़ ही देंगे। 85 88 84 में आपका 88 बड़ा लग रहा है, यानी कि ये वाला हमारा जो भिन्न है वो बड़ा होगा, ठीक है। 22/25 वाला, 22/25 जो होगा हमारा भिन्न जो होगा बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इस तरीके से आसान लैंग्वेज में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो चारों भिन्नों को लिख लीजिए। 9/11 लिखेंगे, दूसरा 11/12 लिखेंगे, तीसरा 8/13 लिखेंगे, चौथा 10/14। तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक या दो जीरो जो आपको सही लगे वो आप लगा लीजिए, ठीक है। तो हमने देखा 11×8 88, 90 से ज़्यादा, 90 से कम होना चाहिए, 11×8 88। यहाँ 12×9 108 हो जाएगा, क्योंकि 110 करना था। 13×6 78 हो जाएगा, और 14×7 98। अब एक बात बताइए, 8 9 6 7 में सबसे छोटा कौन सा लग रहा है, 6। तो 6 का मतलब ये क्या है, 8 वाला, 8/13 वाला आंसर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें तो हमें दूसरे जीरो की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, तो हमने एक ही जीरो से काम चला लिया है। बाकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो अगर हम हमारे दो दो ऑप्शन एक जैसे आ रहे होंगे तो हम उतने जीरो, एक एक जीरो बढ़ाकर उसमें और भाग करेंगे, जिससे हमारा आंसर सही से आ जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में जो भी बड़ा वैल्यू आता है वो बड़ा होता है, जो छोटा वैल्यू आता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो आपने छोटी और बड़ी भिन्न पर आधारित क्वेश्चन देख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे आगे। अगला लिखा है, इस तरीके से भिन्न दी है, बोला है इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बड़ी और छोटी ज्ञात कर लें। एक 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, 5/6 है, ठीक है। इसकी एक ट्रिक और होती है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो पहले तो हमने जो बताया, 1 0 1 0 1 0 1 0 पहले बढ़ा लेना है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आती है इसमें तो डबल जीरो अपनी तरफ से कर लीजिए, ठीक है। तो अब इस डबल जीरो से जल्दी ही आंसर बन जाता है। 3 से भाग करेंगे, 3×6 18, ठीक है, और 2 0 3×6 18, 4×7 28, और 4×5 20। 5 से भाग करेंगे, 5×8 40, और 0, 6×8 48, और 2 20, 6×2 12। यानी कि लगभग हमें लग रहा है कि 82 वाला बड़ा है और 66 वाला छोटा है, यानी कि पहली वाली भिन्न छोटी है और लास्ट वाली भिन्न बड़ी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमें सबसे छोटी भिन्न क्या मिली, 2/3, और सबसे बड़ी 5/6। अब हमने देख लिया इस तरीके से, 2/3 हमारी छोटी हो गई, 5/6 इनकी बड़ी हो गई। बोला है इनमें से भिन्न का अंतर बताना है, तो 5/6 लिखेंगे। पहले क्या करेंगे,
5/6 माइनस 2/3। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे, 6 आएगा, 5 का 5, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो ये बनेगा 1/6। 1/6 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, आपको इस क्वेश्चन को तो आप बिना करे भी लगा सकते थे। क्यों? 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, अगर इस तरीके से एक एक के डिफरेंस पे चलती हैं संख्याएं, तो जो बड़ा वैल्यू होगा वो बड़ा संख्या, जो छोटा वैल्यू होगा वो छोटा संख्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ही आप इन दोनों का अंतर निकाल के आंसर कर सकते थे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है? 1/10, 1/100, 9/1000 या 500/10,000। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को तो और भी आसान तरीका है करने का। 1/10 लिखा है इसमें, 1/100 लिखा है इसमें, 9/1000 लिखा है, चौथा 500/10,000 लिखा है। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप इसमें क्या है, 2 0 पहले काट दीजिए इसके, तो ये 100 बना। ठीक है, अब एक काम करिए, यहाँ पर ये जो है 9/1000 लग रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें चौथे वाले ऑप्शन में 5 के बाद एक ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो 50 बनेगा, एक नीचे करेंगे तो हमारा कितना, 1000 बन जाएगा। ठीक है, 1000 बनेगा। और 100 है यहाँ पर, ये पहला और दूसरा, तो हम क्या करेंगे, नीचे अगर 1000 करना है तो 2 0 से बड़ा गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 100 से, तो 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कर दिए। ऐसे ही 100 वाले में 1 0 करेंगे, यहाँ ऊपर भी 1 0। अब देखिए सभी में 1,000 नीचे आ गया है, तो बस जो ऊपर रहेगा, जिसमें ऊपर जो बड़ा वैल्यू होगा वो बड़ा, जो छोटा वैल्यू होगा वो छोटा। अब यहाँ 50 है, 9 है, 10 है और 100 है, तो सबसे छोटी संख्या 9 लग रही है ना, तो ये 9/1000 वाली संख्या जो होगी सबसे छोटी होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है, समझ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो दशमलव पर आधारित है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए हमारे पास ये क्रम 5 संख्याएं दी गई हैं, 0.25, 1.24, 0.0882 और 2.67। ठीक है, अब इनमें सबसे छोटी संख्या से फिर बढ़ते बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या लिखना है। छोटी संख्या क्या होगी हमारी, ये आपका क्या लिख रहा है, देखो आपको 0.08 लिख रहा है ना, तो 0.0882, यानी कि यहाँ पर 0.08 है, यहाँ 0.25 है, 0.25 है, तो हमें लग रहा है ये 0.28 फिर 0.25। अब ठीक है, 2 आ गए। अब इन दोनों में 1.24 और यहाँ 2.67। आपको वैसे भी लग रहा है, अगर आपको 0.08 अगर आपने पहले ही उठा लिया था तो ये आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाता। ठीक है, आरोही क्रम में लिखना था तो हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला लिखा है, निम्न में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है? आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, छोटे से बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले देखो, भिन्न सभी संख्याएं एक जैसी ही दी हैं, तो बस हमें पहले इनका मान निकाल लें। 12/18, 14/17 और 16/19। तो हम क्या करेंगे, डबल ज़ीरो ले लें या तो 1 0 ले लें, आपकी मर्जी। तो 18 से भाग करेंगे, 18 छिक्का 108, 17 से भाग करेंगे, 17 अट्ठे 136, 19 से भाग करेंगे, 19 अट्ठे 152। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब हम यहाँ पर 17 अट्ठे 136, इसमें इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम एक काम करेंगे, 1 0 और बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 17 अट्ठे 136 हो गया, 36 में 4 लिखेंगे, 4 बचेगा, 4 और 0, 4 के बाद 0, 40, तो 17 दूना 34, यहाँ 82 बनेगा। और जैसे यहाँ 19 अट्ठे 152 हुआ है, तो 8 के बाद 0 होगा, यानी कि 19 चौके 76। तो हमने देखा सबसे छोटा 6 वाला, फिर 82, फिर 84, यानी कि संख्या इसी क्रम में होंगी। तो पहला विकल्प जो लिया था ना हमने आरोही क्रम में, तो वही आंसर हमारा होना चाहिए, आंसर सही। ठीक है, बाकी तो और सारे जो आंसर हैं वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि क्रम उनका उलट जाएगा। तो सबसे पहले 6, फिर 82, 6 के बाद कुछ भी वैल्यू हो, यहाँ पर हमने वैल्यू नहीं लिखा है क्योंकि एक ही 0 से काम चला लिया। बस दिक्कत तो इन दोनों में थी, तो हमने दोनों को 1 1 0 बढ़ाकर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से आरोही क्रम लिखिए। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले छोटा देखना है। देखो यहाँ पर हम बात करें अगर संख्या पहले मान लेते हैं, देखो चारों संख्याएं एक जैसी हैं, बस आगे पीछे लिखी गई हैं। तो एक काम करते हैं, जो पहला क्वेश्चन है उसी को सॉल्व कर दें। 0.65, 0.76, 0.67 और 0.86। अगर इसको हमें क्रम में लिखना है तो 0.65 पहले आएगा, ठीक है। फिर ये फर्स्ट के बाद हमारा 0.67 सेकंड पर आएगा, दूसरा हो गया। तीसरा 0.76 तीसरे पर आएगा। चौथा 0.86 ये चौथे पर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो विकल्प है हमारा कौन सा दिया है? 65, 67, 76, 86। 65, 67, 76, 86, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो आपने समझ ली, ठीक है। अब एक काम करें, जैसे आपको पता है सभी संख्याओं में हमारे दशमलव दो दो अंक बाद दिए हैं, तो एक काम करें हम पूरा दशमलव ही हटा दें। तो फिर तो सीधा आसान है ना बताना कि 65 आएगा पहले ही, ठीक है, फिर आपका 67 आएगा, फिर आपका 76 आएगा, फिर आपका 86 आएगा। तो यही क्रम हो जाएगा। तो यही क्रम आपका सी में भी दिया है। आप दशमलव सभी का हटा दीजिए तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31/2.5 का दशमलव प्रसार खाली स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा कितने स्थान के बाद? अब देखो यहाँ पर लिखा है 31/2.5। हम पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। 5 से भाग करेंगे 5 25, 5 से भाग करेंगे 5 6 30, 5 दूना 10। तो ये कितना होगा हमारा? 62। 62 बना 62/5, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, आपका यहाँ पर अगर इसमें भाग करते हैं तो देखो ये तो क्या है, 5 एकम 5 और 12, 5 दूना 10 और 5 के 20। ये दशमलव के बाद आपका एक अंक बाद समाप्त हो गया है। ये आंसर हो जाएगा आपका 1 स्थान बाद, ठीक है। आंसर तो आपका डी हो गया। अगर आप इसे शॉर्ट में पहचाने तो आप ऐसे याद रखना कि आपको यहाँ नीचे जितना बार 5 मिलेगा उतने अंक बार ही उतने ही अंक बाद ये जो दशमलव प्रसार है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है ये 222, ठीक। अगर हमारे पास यहाँ नीचे 25 दिया है तो 25 का मतलब क्या होता है? ये दो बार हमारे पास 5 दिया होगा, ठीक। तो जो आंसर आएगा वो दो अंक बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया। तो एक बार आपको भाग करके भी दिखा देते हैं। जैसे आपका यहाँ 25 है, ठीक। 25 का भाग हमें कितने में देना है? देखिए ये ऊपर 222 लिखा है, आप कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25 अट्ठे 200 करेंगे तो यहाँ बचा 2 2, ठीक है। एक जीरो बढ़ाएंगे दशमलव लग जाएगा, तो 25 अट्ठे 200, फिर यहाँ जीरो और 2 बचेगा, यहाँ कट जाएगा। तो फिर एक जीरो ले लेंगे, 25 अट्ठे 200। देखो अब ये हट जाएगा पूरा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमारा जो आंसर आया 2 अंक बाद दशमलव शांत हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? एक स्थान बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। तो आपको पहले देख लेना है संख्या में कुछ वैल्यू कट तो नहीं रही है। जैसे हमने इस क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन कर दें कि 31/2.5 लिखा है। अगर यहाँ पॉइंट हटाएंगे यहाँ ऊपर जीरो आ जाएगा, पहले 5 से कट तो नहीं रहा है ऐसा वैल्यू। 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25, तो ये हमारा बना 62/5। अब कट नहीं रहा है, अब देख सकते हैं अगर एक 5 है तो एक स्थान बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, ठीक है, समाप्त हो जाएगा। अगर 2 बार 5 होता तो 2 बार होता, 2 स्थान बाद होता, 3 होता तो 3 बार होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण होगा? और एक चीज और समझना, आप कभी भी अगर दशमलव जो है निरूपण शांत करने के लिए बोला जाएगा तो उसका जो हर का गुणनखंड होगा, हर का गुणनखंड या तो 2 होगा या 5 होगा या 2 या 5 में से कोई एक होगा। बस हर में सिर्फ इतने ही गुणनखंड होने चाहिए, तभी जो दशमलव है वो शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी सहायता से आप बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे आपसे, क्वेश्चन लिखा है, पूछा है इनमें कौन सा जो दशमलव निरूपण है वो शांत होगा। देखो इसका हर कितना है? 9 है। इसमें कितना है? 3 है। इसमें कितना है? 7 है। इसमें कितना है? 5। अगर 5 ही हर है या 5 हर की संख्या हो, हर का गुणनखंड हो, या 2 हो
या 2 या 5 हो, इनमें से कोई सा भी एक गुणनखंड होगा, या 2 होंगे या दोनों होंगे, अकेला सिंगल आएगा, तब ये संख्या हमेशा याद रखना शांत होगी। तो यही ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है, ऊपर कितना भी लिखा जाए उससे मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो अब इसमें बोला है कि इनमें से कौन सी संख्या शांत दशमलव बताएगी। तो इसमें हमने आपको बताया नीचे हर की गुणनखंड 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आया तो गलत हो जाएगा। जैसे हम बात करेंगे यहाँ 15/600 है पहला ऑप्शन, तो 15 से पहले डिवाइड करें, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 1 0, यानी कि 1/40 बना। 1/40 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/4 गुणे में 10। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 गुणे में 5 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है 1/2 गुणे में 5। तो देखो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 2 आया ना, तो यहाँ गुणनखंड जो है वो 2 और 5 आए हैं, यानी कि इसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है, तो यही संख्या हमारी शांत होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। बाकी आप कोई सा भी विकल्प देख लीजिए, आंसर हमेशा अशांत आएगा। ठीक है, क्यों? जैसे आपका 29/343 है। ठीक है, तो एक बात बताइए, यहाँ पर ये नीचे हर तो है वो 7 आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प 7/2 गुणे में 7/2, तो एक साथ से एक साथ हट जाएगा, लेकिन ये 7 एक्स्ट्रा अभी भी बचा, 2 तो आना चाहिए, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये एक बार 7 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो 7 नहीं हटाया, तो ये भी आपका अशांत होगा। 77/210 वाला देख लो, 7 से करेंगे 1177, 7 के 21, 1 0, तो नीचे हमने देखा 30 में आपका 11/6 गुणे 5 तो आ जाएगा, तो हमने देखा यहाँ पर 30 के लिए 2 गुणे 3 गुणे 5, ये 30 हो जाएगा। तो आपके पास 5 था, 2 था, लेकिन एक्स्ट्रा आपका 3 आ गया, तो इस वजह से ये भी आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि जब भी आपको शांत दशमलव निरूपण करना होगा, तो सिवाय उसका जो हर का गुणनखंड हो, या तो 2 आए या 5 आए, या 2 या 5 में से दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तब ये दशमलव शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा हर स्थिति में। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा है 109/100 का दशमलव विस्तार होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे, देखो यहां पर लिखा है 100, देखो यहां पर इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं। अब आप बताइए क्या आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से। चलिए, तो देखो यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन को, बहुत सारे बच्चे क्या है गलत करेंगे क्वेश्चन। क्यों? 109/100 लिखा है, अगर आपका क्वेश्चन, आपको क्या करना है, दशमलव विस्तार करना है, तो हम क्या करेंगे, जो 109 है हम इसे 100 प्लस, मतलब ऐसा भी तो कर सकते हैं, 100 प्लस 0 प्लस 9 बटा में 100, तब भी तो ये हमारा सही होगा। अब इस 100 को अगर हम हर एक के नीचे लिख दें, जैसे 100 बटा में 100 लिख दिया, प्लस 0 के बटा में 100 लिख दिया, प्लस 9 बटा में 100 लिख दिया, तो ये भी लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अगर आपका 100 से 100 कट जाएगा तो 1 बनेगा, प्लस 0/100 रहेगा यहाँ पर, प्लस 9/100। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए, जबकि ऐसा आंसर किसी भी विकल्प में नहीं दिया है। तो आपको एक चीज़ कंडीशन में याद रखना है, तो इस वाले स्थान पर जैसे 1 प्लस 0/100 लिखा है, तो इसके 0/10 भी लिखा जा सकता है यहाँ पर या लिखकर। ठीक है, प्लस में 9/100, ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, वैसे आप कहें तो ये भी आंसर है, लेकिन इस तरीके के ये आपका दशमलव प्रसार में नहीं जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 3/8 का दशमलव प्रसार कितने अंक बाद समाप्त हो जाएगा। देखिएगा, हमने क्या बोला था अभी, 3/8 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये 3/2 गुणे में 2 गुणे में 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर, मतलब 3 बटा में 2 की पावर 3। तो हमने देखा है ये 2 कितनी बार है, 3 बार, यहाँ 3 बार लिखा है, तो इसका जो आंसर है वो अंक, कितने अंक बाद आंसर शांत होगा या दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ये 3 अंक बाद ही होगा। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसका 8 का भाग कर लीजिए इसमें 3 में, और देख लीजिए ये 3 अंक, दशमलव के 3 स्थान बाद ये पूरा भाग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको ट्रिक है, आपको याद रखना है हमेशा, हर में जितना बार 2 या 5 होगा,
अगर 2 और 5 में से दोनों चीज़ें दी हैं तो हमेशा बड़ी पावर वाला चीज़ देखना है। बड़ा पावर क्या है, 5 का है कि 2 का है, तो वही जो बड़ा पावर होगा उतने बार या उतने अंक बाद ही दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन इसका राइट है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन हम इस तरीके से कर चुके हैं अभी। तो ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया ना, 1/6 इसका आंसर बना था, छोटी और बड़ी भिन्न। तो ये 5/6 था और ये 2/3 था, इसमें हमारा आंसर 1/6 बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला लिखा है, निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। 10, देखो शांत दशमलव पूछा है, तो जब भी शांत करना है तो हमें याद रखना हर का जो गुणनखंड है 2 हो, 5 हो, या 2 या 5 में से कोई हो, या दोनों हो। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, हमें पहले तो वैल्यू कट करके देखना है, और कटने के बाद हमारा अगर ये बच जाता है तो यही आंसर हो जाएगा। जैसे पहला ही विकल्प है आपका 57/120। ठीक है, हम 3 से भाग करेंगे, 3 से 19 बार जाएगा, 19 थी 57, 3 से भाग करेंगे ये 40। ठीक है, तो ये बना हमारा 19/40। और 40 को आप पता क्या लिख सकते हैं, 19 बटा में 4 गुणे, या ऐसा लिख सकते हैं आप 8 गुणे 5, 8 गुणे में 5। और यहाँ 19 बटा में 2 की पावर 3, 8 को 2 की पावर 3 गुणे में 5। अब देखो यहाँ पर तो सिर्फ 2 5 हैं, या 2 कितने बार भी हो, 5 कितने बार भी हो, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, सिर्फ आपका गुणनखंड जो है वो 2 और 5 होना चाहिए। तो देखो 2 और 5 हैं आपके, चाहे कितनी बार लिखे हों, तो ये जो आंसर आएगा वो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। बाकी का जितने भी देखेंगे हर के गुणनखंड सभी संख्याओं के, तो ये आएंगे, एक्स्ट्रा भी कुछ आएगा, तो इस वजह से ये गलत आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव देगा। अवसान का मतलब होता है शांत दशमलव देगा। तो देखिएगा, हमने देखा है पहला विकल्प है 12/72। तो 12 एकम 12, 12 छंग 72, यानी कि पहला विकल्प बना 1/6। आपको पता है 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/2 गुणे 3। तो ये तो आपका क्या होगा, अलग, ये आपका अशांत वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा विकल्प है 6/72। तो 6/72 करेंगे, 6/72। तो हमने देखा 6 एकम 6, 6 से 12 छंग 72। तो हमने देखा 1/12 का मतलब है 4 गुणे 3। अब देखो 4 के साथ साथ 3 भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये भी हमारा आसान है। तीसरा विकल्प देख लीजिए, तीसरा विकल्प है हमारा 9/72। 9 एकम 9, 9 8 72, ये आया 1/8। 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणे में 2 गुणे में 2। जी हाँ, ये हमारा सही है। अब देखो ये आपका 2 की पावर 3 बन जाएगा, यानी कि ये आपका 2 गुणनखंड है। तो बिल्कुल आपका अवसान या शांत दशमलव कब होता है, जब आपका 2 गुणनखंड हो, 5 हो, या दोनों दोनों हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। बाकी चौथे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव है। देखो अब आवर्ती बोला जाए या अशांत बोला जाए, अब क्वेश्चन में यही पूछा है। तो आपको याद रखना है आपका हर का गुणनखंड 2 या 5 के अलावा कुछ और भी होगा। ठीक है, जैसे हमने बात किया 24/60, 24/60। तो 12 दूना 24, 12 पंचे 60। तो पहला बना 2/5। तो आपको पता है 5 जो आता है वो शांत होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा विकल्प है 24/90। तो ये हम करेंगे 6 चौके 24 और 15 छिका 90, यानी कि 4/15। तो हमने देखा 4 तो ठीक है ऊपर, ठीक है, और यहाँ 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। हमने देखा 5 तो चलो ठीक ही है, लेकिन 3 आ गया है और ऊपर से 3 कट भी नहीं रहा है, नहीं जाएगा। तो 3 जब तक रहेगा तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा आवर्ती दशमलव देगा। आवर्ती बोल सकते हैं या अशांत बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। बाकी का अगर और वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का तीसरा विकल्प देख लेते हैं, 24/120। 24 एकम 24, 24 पंचे 120, तो 1/5 है, तो ये आपका शांत आएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए 24/30। 6 चौके 24, 6 पंचे 30, तो ये आया 4/5। तो यहाँ पर भी 5 है, ये भी हमारा शांत होगा। तो हमसे आवर्ती या अशांत पूछा था, तो हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। आप इस तरीके से देखो, ये आपको समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, बाकी करने को तो सेकेंडों में ये आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव प्राप्त नहीं होगा। देखो शांत नहीं होगा इसका मतलब क्या है, अशांत के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अशांत की बात की जाए अगर,
तो क्वेश्चन में क्या है, 2 और 5 के अलावा भी कोई ना कोई गुणनखंड आएगा। ठीक है, तो हम एक देख लेते हैं पहले ही विकल्प से। यहाँ 27 लिखा है बटा में 480, तो यहाँ 3 से भाग किया, 3 हम 27, 3 से भाग किया, 16 दिया 48 और एक 0। ठीक है, अब एक बात बताइए, हम इस वाले पहले विकल्प को 9 बटा 16 गुणे 10 भी लिख सकते थे। ठीक है ना, तो ये बताइए 16 में 2 गुणनखंड होंगे, 10 में 2 और 5 होंगे, तो इसका मतलब ये तो आपका शांत आएगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा है आपका 21 बटा 640। तो एक बात बताइए, 640 में आपको पता है 64 गुणे 10 होता है। 64 को क्या लिखेंगे, 64 गुणे 10। 64 आपका 2 का गुणनखंड होता है और 10 में आपका 2 और 5 होता है, तो ये भी आपका शांत होगा। तीसरा है आपका 81 बटा में 450। अगर हम इसमें भाग करेंगे 9 से, 9 में 81, 9 से भाग करेंगे 9 पंचे 45 और एक 0, तो 50 को आप 2 गुणे 25 करेंगे, यानी कि ये भी हमारा शांत हो जाएगा। तो बचा ऑप्शन नंबर डी, तो यही हमारा अशांत होना चाहिए। फिर भी चेक करेंगे हम। 240 बटा में 450। ठीक है, 240 बटा में 450। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 0 से एक 0 कट देंगे। ठीक है, 3 से भाग करें 3 24, 3 से भाग करेंगे 15। अब 15 जो है कटेगा नहीं, 15 का 3 और 5 होता है, आपको पता है 5 तो चलेगा, चलिए शांत मान लेते हैं हम, लेकिन हमारे पास 3 एक्स्ट्रा आ गया है। जब आपका 2 और 5 के अलावा कोई भी और गुणनखंड आ जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, अशांत ही तो बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ लिखा है निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। आवर्ती का मतलब क्या होता है, अशांत की बात की जा रही है। अशांत में आपका जो हर का गुणनखंड है वो 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड आना चाहिए। पहला विकल्प देखेंगे, अब सीधा विकल्प, तो 3 से भाग करेंगे 3 7 21, 3 से भाग करेंगे 30, 3 दसारम 30, तो 10 और 5, 10 में 2 और 5 होता है, तो ये आपका अशांत है, शांत है। ठीक है, 21 में बात करेंगे 3 7 21 और 3 से 3 चौके 12 40, तो 40 में आपका 8 गुणे 5, मतलब 2 और 5 ही गुणनखंड होते हैं। इसे भाग करेंगे तीसरे को, 3 7 21 और 3 से भाग करेंगे 20 या 60, तो 20 में आपका 2 और 10 होता है, यानी कि 2 और 5 का गुणनखंड, या 5 और 5 5 और 2 2 का, इस तरीके से गुणनखंड, यानी कि ये भी संख्या शांत होगी। अगला देखेंगे 3 7 21 और 3 से 30 या 90, तो हमने देखा ये 7 बटा 30 बना। 30 को हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे 10 लिख सकते थे, तो 10 तो ठीक है, 2 और 5 आएगा, लेकिन इसके अलावा 3 आ गया ना, 3 तो ऊपर वाले से कट ही नहीं रहा है अब। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो आंसर होगा अशांत या आवर्ती वाला, वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए हर एक क्वेश्चन को आप बना रहे होंगे, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगी। आवर्ती दशमलव नहीं देगी का मतलब क्या है, शांत दशमलव देगी, यही तो क्वेश्चन पूछा है। और जब शांत होगा तो हर का गुणनखंड या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों आ जाए। तो अब एक काम करेंगे, पहला विकल्प है आपका 8 बटा 56, तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, यानी कि पहला आया 1 बटा 7, तो 7 तो हमारा शांत होता नहीं, बाकी 6 बटा में 56, तो 2 से 2 तिया 6, 2 से करेंगे 28। अब आपको पता है ना 28 को क्या ले सकते हैं, 7 गुणे 4 लिखेंगे, तो ये भी नहीं होगा आंसर। अगला लिखेंगे 4 बटा 56, तो यहाँ 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 14 में आपका 7 और 2 आएगा, तो ये भी आपका शांत नहीं होगा। अगला है 7 बटा 56, 7 बटा 56 चौथा विकल्प देखेंगे, तो 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, तो हमने देखा ये 1 बटा 8 आया। 1 बटा 8, 8 का मतलब क्या है, ओनली कितना, 2 गुणनखंड, कितनी बार, 3 बार, तो 2 गुणनखंड बचा है, तो हम क्या कह सकते हैं, यही तो हमारा आंसर होगा, शांत वाला। ठीक है, आवर्ती नहीं होगा, यानी कि शांत, शांत के बारे में बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 0.424 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब एक बात बताइए, अगर आपका इस तरीके से कोई वैल्यू दिया जाए 4.02, सॉरी 4 नहीं है, 0.424 और 2 अंक पर दशमलव लगा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमारे पास जो संख्या दी है 424, ये पूरा लिख लेना है, घटा देना क्या चीज़, जो दशमलव के बाद, मतलब जो लाइन पर बार लगा है ना, बार या आवर्त लगा है, इसको छोड़कर जो अंक बचेगा या संख्या बनेगी उसको घटा देना है। ठीक है, 424 में से हमें उस अंक को घटा देना है, और बटा में क्या करेंगे, जितने अंक पर बार लगा है उतनी बार आपका 9 आएगा,
और जितना अंक छूटा है दशमलव के बाद और बार या आवर्त से पहले, एक अंक छूटा है ना 4, तो वो एक बार 0 आएगा। बस इसका ही हमारा कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा 424 में 0 जाएगा, 4 जाएगा तो ये बनेगा 420 बटा में 990। 1 0 से 1 0 हो गया हमारा। 3 से भाग करेंगे, 3 से 14 तिया 42, 3 से भाग करेंगे 33 तिया 99, यानी कि 14 बटा 33 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिया है, इसको देख लें आप। बोला क्या है, यदि 0.372 इस पर 7 और 2 पर बार लगा है, बोला है ये x बटा वाई के बराबर है, जहां x और y सहअवाद संख्या है, यानी कि कोई भी वैल्यू होगा उन्हें काटकर जो लास्ट स्टेप बच रहा होगा वो हमारी सहअवाद संख्या हो जाएंगी, क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। फिर x और बटा y जो है उनमें से अब हमें x और y का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें संख्या बनाना होगा। तो हमने क्या बोला था अभी, 0.372 अगर इस तरीके से संख्या दी गई है तो हमें 372 तो पूरा लिखना ही है। माइनस किसको करना है, अगर जो बार वाला चीज़ दिया है 7 और 2 उसको छोड़कर कितना संख्या है 0.3, यानी कि 0.3 है तो 3 को घटा देना है। बटा में क्या करेंगे, कितनी अंक पर बार है, 7 और 2 पर है तो 2 अंक पर बार है तो 2 बार 9 आ जाएगा। और दशमलव के बाद और आपका बार से पहले कितना अंक छूटा है, 1 अंक, 3 है लिखा है ना, तो ये 1 अंक छूटा है तो एक बार 0 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 372 में 3 घटाएंगे तो कितना 369 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर बटा में 990, तो हम क्या करेंगे, अब बस इसे डिवाइड करना है। 9 चौके 36, 9 एकम 9, 9 से करेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 0, तो हमने देखा ये बना हमारा 41 बटा 110। अब ये जो है हमारा x बटा वाई के बराबर है। ठीक है, ये जो है हमारा 41 बटा 110, 41 बटा 110 ये हमारा x बटा वाई के बराबर है, और हमसे पूछा है x प्लस वाई का वैल्यू क्या है। मतलब जो हमारा 41 है और 110 है, इन दोनों का योगफल पूछा है देखो क्वेश्चन में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 151 बनेगा। 151 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, शानदार प्रश्न है, आप इस तरीके से ये क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। अगर इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में बना तो निश्चित ही क्वेश्चन आप करके आ रहे होंगे। ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था और इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत बनता है एग्जाम में। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।